अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर वॉइस में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहा हूँ कि जो बेहद सबक आमोज़ है, और इस हिकायत का नाम है अशरफियों की थैली। एक ताजिर हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी के पास फरियाद लेकर आया कि मैंने 2000 की बंद थैली आपके काजी को दी थी, ये मेरी अमानत है, अपने पास रखो, मैं सफ़र से वापस आकर ले लूँगा। काजी ने थैली ली और मैं सफ़र को चला गया। हमारे काफ़िले पर डाका पड़ा जिसमें मेरा सारा बाकी का सामान लुट गया। अब मैं बंद थैली आपके काजी के पास से लाया हूँ, मगर ये देखिए इसमें अशरफियों के बजाय पैसे भरे हुए हैं। तब महमूद गज़नवी ने कहा, क्या तुमने काजी से इसकी शिकायत नहीं की? ताजिर ने कहा, जहाँ पना मैं उनके पास गया था, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बंद थैली दी थी, मैंने बंद थैली तुम्हें वापस कर दी। तुमने खुद ही अपनी थैली पहचानी और कहा कि यही तुम्हारी थैली है और ठीक हालत में है। तब महमूद गज़नवी ने कहा कि क्या थैली ठीक हालत में थी? ताजिर ने कहा, जहाँ पना थैली तो बिल्कुल ठीक हालत में थी। महमूद गज़नवी, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम जाओ, मैं कोई तदबीर करता हूँ। ताजिर वापसी के बाद सुल्तान ने थैली को चारों तरफ से देखा, वो कहीं से फटी न थी। फिर भी सुल्तान इस नतीजे पर पहुँचा कि थैली कहीं ना कहीं से फाड़ी ज़रूर गई है और इसमें से अशरफियाँ निकाल कर पैसे भरे गए हैं और फिर रफू किया गया है। अब ये मालूम करना है कि शहर में ऐसा कौन रफूगर है जो रफू कर दे तो असल और नकल में फ़र्क ज़ाहिर न हो। सुल्तान जिस वक्त थैली के बारे में गौर कर रहा था, उस वक्त एक बहुत कीमती मसनद पर वो बैठा था। बैठे बैठे उसने अपने खंजर निकाला और मसनद को चीर दिया। फिर उसी वक्त उठा और 3 दिन के लिए शिकार पर चला गया। थोड़ी देर बाद फर्राश यानी फ़र्श बिछाने वाला सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि मसनद ख़ास यानी बादशाह की मसनद फटी हुई है, इसलिए दारोगा को इत्तला दी। महल के तमाम मुलाजिम जमा हो गए। उस वक्त फर्राश डर के मारे कांप रहा था। आखिर एक बूढ़े ने कहा कि अय दोस्त, तुम इस कदर डरो मत, तुम अभी अहमद रफूगर के पास जाओ, वो तुम्हें इसी तरह रफू कर देगा कि अगर सुल्तान 100 मरतबा भी देखेगा तो शिनाख्त ना कर सकेगा। फर्राश ने मसनद उठाई और रफूगर के पास पहुंच गया। अहमद, इसकी उजरत 2 अशरफियाँ होंगी। फर्राश ने कहा, 4 हाजिर हैं, मगर 3 दिन से पहले इसे मुकम्मल कर दो ताकि सुल्तान के आने से पहले ये मसनद शाही तख्त पर बिछा दी जाए। ये समझ लो कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर सुल्तान ने इसका ऐब पहचान लिया तो मेरी सज़ा मौत होगी। अहमद, तौबा करो है दोस्त, अगर सुल्तान ने पहचान लिया तो मेरे हाथ कटवा देना। अहमद ने 2 दिन में मसनद रफू कर दी और इस तरह तार के साथ तार से तार जोड़ दिए कि मसनद एक जान हो जाए। फर्राश ने उसका शुक्रिया अदा किया और सुल्तान के आने से पहले मसनद तख्त पर बिछा दी। सुल्तान महमूद शिकार से वापस आया और उसने मसनद देखी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी फटी हुई जगह ना पहचान सका। सुल्तान, फर्राश ने कहा, जहाँ बना हाजिर हूँ। सुल्तान ने कहा, यह मसनद फटी हुई थी। फर्राश बोला, हुजूर बिल्कुल नहीं। सुल्तान बोला, झूठे हो तुम, मैंने खुद फाड़ी थी। अब फर्राश डर के मारे कांपने लगा। सुल्तान ने कहा, डरो मत, हाँ उस रफूगर को बुलाओ जिसने इसे रफू किया है। अहमद रफूगर को दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने कहा, ये मसनद तुमने रफू की? अहमद, हुजूर इसी खातिम ने की। सुल्तान, शाबाश, तुम बड़े कमाल के रफूगर हो। अहमद ने कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। सुल्तान ने कहा, ये थैली देखो, ये तुमने रफू की थी? अहमद बोला, हुजूर काजी साहब ने इसे रफू कराया था। सुल्तान बोला, काजी को दरबार में हाजिर करो। काजी को दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने काजी से मुखातिब होकर कहा, सुल्तान, ए जालिम, तेरे बाल सफ़ेद हैं। मैंने इस शहर की क़ज़ा यानी जज बनाया, तेरे सुपुर्द की, और तुझे मखलूक़ खुदा का मुहाफ़िज़ बनाया। क्या मेरे इस एतमाद का ये नतीजा है? मुहाफ़िज़ अमीन कहलाए और लोगों के माल में ख़ियानत करे। काजी, जहाँ बना मैं ख़ियानत के इल्ज़ाम से पाक हूँ। मैंने सुल्तान के एतमाद को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मुखालिफिन और मेरे ख़िलाफ़ गलत बयानी करने वाले ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। सुल्तान ने कहा, तुमने इस थैली में अशरफियों के बजाय पैसे भर दिए, फिर अमानतदार को दिया और दुत्कार दिया। काजी बोला, जहाँ पना मैं तो अभी इस थैली को देख रहा हूँ।
سلطان نے حکم دیا کہ تاجر اور رفوگر دونوں ہی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب قاضی بڑا شرمندہ ہوا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا، اس بد دیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گرا اور گرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکالا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔ اس کے تمام اعضاء کانپ رہے تھے، تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی، اس پر لعنت برسا رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نہ اترا۔ صبح کے وقت جب گھر کے لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا ہوا پڑا تھا۔ بحوالہ ماخوذ سبق: یہ دنیاوی دربار کا واقعہ ہے، اس سے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ قاضی نے خیانت کا جرم کیا مگر ہمارا ایک ایک بال جرم و گناہ میں غرق ہے۔ ہمارے ہاتھ مجرم، ہمارے کان مجرم، ہماری زبان مجرم، ہماری آنکھیں مجرم، ہمارے دل اور روحیں مجرم، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہیں۔ قاضی کی خیانت پر گواہی دینے والا ایک تاجر اور رفوگر تھا مگر ہمارے اعضاء خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے پہلے اپنے جرموں کی صفائی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔